जो एक्सपेंसेस है मंथली वो सैलरी के थ्राइस हैं। वाओ! उसको मैंने मैनेज कैसे करूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक मेरी ईएमआई है पर्सनल लोन की। ओके। उसके बाद सर एक मेरा पीएल और है। उसके बाद सर एक ईएमआई और है। ये किस चीज़ के लिए है? ये सर क्रेडिट कार्ड। ठीक है, उसके बाद सर एक ईएमआई और है। ओके। इसके बाद एक और है सर क्रेडिट कार्ड की। सर ये देखते ही ना होश उड़ जाता है कि ये क्या है। बिल्कुल, मेरा तो उड़ ही गया। अभी तो सर हालत ऐसी है कि सैलरी आती ही हफ्ते के अंदर ही चली जाती है। बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है वो तो। सोचना पड़ता है कि यार महीना कैसे चलेगा। मतलब आपने इतनी वीडियोज़ बनाई होंगी सर अब तक, तो ऐसा शायद ही मिला होगा आपको। ओके, ये बताएँगे हुआ कैसे? इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं पंचकुला हरियाणा से रजत। रजत, वेलकम टू मनी मैटर्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हमने थोड़ी बहुत बातचीत कॉल की रिकॉर्डिंग से पहले भी करी। तो जी सर। थोड़ा बहुत दर्शकों के लिए बताएंगे कि आप कहाँ से हैं, पंचकुला में क्या कर रहे हैं, आपके परिवार में कौन-कौन है? जो भी कुछ आप कंफर्टेबल हो शेयर करने के लिए। जी सर, सबसे पहले सर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे समझा और मुझे सेलेक्ट किया कि मैं आऊँ आपके साथ में लाइव। थैंक यू। तो सर मैं पंचकुला में हरियाणा पंचकुला में मैं रहता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ में। ओके, और जो मेरी जॉब है वो चंडीगढ़ में है, अच्छा। तो पास ही है। हाँ जी। एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ सर मैं। ओके, और मेरी फैमिली में पेरेंट्स हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, वाइफ़ है, एक छोटी गुड़िया है जो 1 साल 2-3 महीने की है, अरे वाह! और 2 छोटी सिस्टर्स हैं। अरे वाह! वेरी नाइस। तो आपकी बिटिया का क्या नाम है? सर मेरे बेटे का नाम है रुद्रांशी। रुद्रांशी। यस सर। वाह! काफ़ी भारी भड़कम नाम। बेचारी 3-4 साल तक अपना नाम ही नहीं पुकार पाएगी। रुद्रांशी, लवली, लवली। सर बहुत एक्चुअली खूबसूरत नाम है। हाँ, एक्चुअली नाम मम्मी ने रखा है इसका। अच्छा, एक्चुअली शिव जी को ज़्यादा मानते हैं, तो बिल्कुल। उनके ऊपर जो नाम रख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लवली। एंड 2 सिस एंड आपकी 2 सिस्टर्स जो हैं वो अभी पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं? नहीं सर, वो जॉब कर रही हैं, अच्छा, दोनों गुड़गाँव में। अच्छा, ओके, सही। तो आप अपने माँ-पापा एंड वाइफ एंड डॉटर के साथ रहते हैं और दोनों जो बहनें हैं वो गुड़गाँव में काम करती हैं। जी सर। बहुत बढ़िया। एंड जब आपने ये आपकी उम्र कितनी है रजत? सर आई एम 34, ओके, विल बी 35 34। दिस नेक्स्ट ईयर। लवली, वंडरफुल, परफेक्ट। तो जब आपने ये फॉर्म भरा मनी मैटर्स का रजत, तो किसी ऑब्जेक्टिव से भरा होगा, वो हमारे साथ शेयर करेंगे? इट्स एक्चुअली मैं आपकी वीडियोज़ मैं नहीं, बहुत से लोग देखते हैं सर। तो आपकी वीडियोज़ देखी मैंने, समझा कि आप जो लोकल लोग हैं, जैसे मुझ जैसे मीडियोक्र्स हैं, तो उनसे आप टच में आ रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, उनकी उनकी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ हैं, वो समझ रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो। तो ये सोच के मैंने कहा कि मुझे भी ज़रूरत है इस चीज़ की, तो फिर बिल्कुल, मैंने वो फॉर्म फिल किया। और बिल्कुल। मुझे एक गाइडेंस चाहिए सर, एक प्रॉपर आई मीन एक पाथ चाहिए हुँ, हुँ। चलने के लिए, कि समझने के लिए कि मैं एक सही पाथ पे चला जाऊँ फाइनेंशियली। बढ़िया, ठीक है, बहुत ओके। बढ़िया। अभी कोई स्पेसिफिक डिफ़िकल्टी या स सिचुएशन ऐसा है कि इन जनरल आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं? सर फाइनेंशियली क्या है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हुँ, एक्चुअल हुँ, में, कि एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं हुँ, और इनकम है उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, हुँ। या यूँ सोच लो कि मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, तो वो एंड उसी चीज़ को मैंने फिर आप कैसे मैनेज करें? उसको मैंने मैनेज कैसे करूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अ, जो एक्सपेंसेस है मंथली वो सैलरी के थ्राइस हैं। हुँ, अ, वाओ! वो बहुत ज़्यादा है। वाओ! ठीक है, इसको तो कई समझने बार की ये कोशिश करेंगे। समझ नहीं आता कि हम कैसे इसको कैसे डील करें। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये तो काफ़ी मुश्किल स्थिति रहती है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी मदद कर पाएँ या करें। ये मैंने कॉल से पहले भी बोला रजत, और फिर से दोहराना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो जो भी मैं राय दूँगा वो सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंस से ही दे पा रहा हूँ। ना ही मैं क्वालिफ़ाइड हूँ, ना ही मैं ऑथराइज़्ड हूँ ये करने के लिए, ना ही मैं ये पेशे के तौर पे करता हूँ। तो
जितना भी मैं कर सकूं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं कुछ भी ऐसी एडवाइस दूं जो आपको लगे कि सही है और आप उस पर काम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी प्रोफेशनल से सलाह लेकर ही उस पर काम करिएगा, ताकि पूरा आपको तसल्ली हो कि आप एक ऑथराइज्ड प्रोफेशनल इंसान से वो एडवाइस ले रहे हैं। बाकी आपकी सैलरी और एक्सपेंसेस या इनकम और एक्सपेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कितना बन पाएगा और क्या हो सकता है। शुरू करें? जी सर। बढ़िया। तो सबसे पहले अपनी इनकम पे फोकस करेंगे रजत। जरूर सर। क्या पूरी फैमिली में आप ही काम करते हैं या आपके पेरेंट्स में से कोई या आपकी वाइफ? सर लेकिन मैं अभी अपनी एक्सेल ओपन कर लूँ तो मुझे हाँ जी, ईजी रहेगा आपको बिल्कुल बताने में। बिल्कुल। ये तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा, सबसे खुशी मुझे यही मिल जाती है जब जो मनी मैटर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक एक्सेल शीट लेके आते हैं, क्योंकि फिर मुझे पता है कि कम से कम उन्होंने, चाहे वो रोज यूज करे या ना करे, लेकिन कम से कम उन्होंने थोड़ी सी मेहनत करके अपने नंबर को एक एक्सेल शीट में डालने की कोशिश करी है। तो जब आपने मुझे बजटिंग के बताया, मैं लिए वैसे ही एकदम खुश हो गया था। सर, सॉरी, बजटिंग के लिए सर ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं हर महीने ये देखना, और नहीं तो हमें पता बिल्कुल, नहीं चलेगा कि हम कहाँ लगा रहे हैं। हो बहुत सकता है ज्यादा। कि हम कहीं वेस्टेज भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने इतनी सही बात करी कि जब किसी चीज को सही करने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि वो चीज है क्या, उसको समझना जरूरी है। तो बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता कि कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। तो चलिए बताइए। सर देखिए, मेरे फादर रिटायर्ड हैं, अच्छा, और तो उनकी पेंशन आती है, ओके, बट वो कुछ पहले हमने एक व्हीकल परचेज किया था, फोर व्हीलर कार, तो उसकी ईएमआई जो है मेरे फादर वो पे अप करते हैं। ओके, और जो कुछ एक्सपेंसेस हैं घर में, तो वो कुछ शेयर जो है उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, बाकी वाइफ है, उसकी सैलरी भी इतनी नहीं है, ओके, तो वो भी सपोर्ट कर देती है सर मेरे को ठीक है, मंथली। ठीक है। चलिए फिर एक एक करके जानते हैं। तो आपकी सबसे पहले खुद की मंथली प्रेडिक्टेबल सैलरी कितनी है रजत? सर मंथली सैलरी मेरी इन हैंड जो है वो 54,161 है ठीक है, परफेक्ट। नेट। 54161। एंड इसमें आपका पीएफ कितना कट के आता है, कोई आइडिया? अच्छा, पीएफ करता है 2494। ठीक है, फुल परफेक्ट। तो ये हो गया। आपकी वाइफ की कितनी है रजत? सर उनकी 24,000 है ठीक है, इन 24,000। हैंड। ओके। एंड क्या आपके पिताजी की जो पेंशन है वो भी आप इस कैलकुलेशन में इंक्लूड करना चाहते हैं, क्या उसको अलग रखना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, वो अलग है टोटली। ओके। इसके अलावा कोई भी और इनकम रजत? नहीं सर, ठीक है, ओके, प्राइवेट जॉब है और कोई इनकम नहीं है सर। ठीक है, ओके, परफेक्ट। अपनी चलिए एक्सपेंसेस पे गौर करते हैं। बताइए मोटे मोटे क्या खर्चे हैं? सर मोटे मोटे खर्चे जो फिक्स्ड हैं, जो मतलब हर हम्म, महीने जाने ही जाने हैं, बिल्कुल। तो वो जैसे हमारा बिल हो गया, हम्म, बिजली का बिल हो गया, हाँ जी, वो जो अभी हमारा आ रहा था वो लमसम 15,000 के आसपास आ रहा था। ओके। तो ये आपके जो यूटिलिटीज खर्चा पानी सारा है उसका खर्चा है। क्या आप अपने घर में रहते हैं? जी सर, फ्लैट है सर, 4 ठीक है, बीएचके है। हाँ। ओके, वंडरफुल। चलिए तो वो आपका रेंट का खर्चा नहीं है। एंड क्या वो घर फुली पेड है या उसके लिए कोई लोन लिया हुआ है? सर हाँ जी, ये जो हम फ्लैट में रह रहे हैं लोन पे है। ये लोन है जो मेरी जो सिस्टर्स हैं और मदर के नाम पे लिया था अच्छा, हमने। ओके। तो उसके ईएमआई का जो ये भार है वो हाँ, इसकी सिस्टर्स उठा रही हैं? जी सर, जी सर, इसकी अच्छा, ईएमआई जो है मेरी सिस्टर्स हैं वो पे अप ठीक करती है, हैं। वंडरफुल। किचन एक्सपेंसेस हो गए 7,000 सर। ठीक है, वेजिटेबल फ्रूट्स मिला के 5,000 हो गया सर। ओके, ठीक है, एक सोसाइटी, सर जहाँ हम रहते हैं सोसाइटी है ये, हाँ हाँ, तो इसकी मेंटेनेंस जाती है, हाँ हाँ, वो है 1,100 रुपये। ठीक है, और मिल्क जो आता है सर वो टोटल आता है 6300 रुपये का। ओके, उसमें से 2800 मेरा पार्ट होता है, ओके, और 3500 जो है वो फादर पे करते हैं। ठीक है, ठीक है। और से गैस आता है एचपी का, ठीक है, वो 812 रुपये का है। ओके, और सर मेरे पास 2 पेट्स हैं। ओके, हाँ, दोनों जर्मन शेफर्ड है। अच्छा, तो मंथली सर उनका 2000 लमसम लग जाता है। ठीक है, और मेडिसिन सर नॉर्मल चलती हैं, वो 4000 हम्म, की हैं।
ओके, और पेट्रोल 7500 का जाता है, ओके, और बाकी मिसलेनियस ऐसा जो चलते रहते हैं वो 5000 है। ओके, ठीक है। ठीक है, ये तो सर फिक्स हो गया। हाँ जी, इसके अलावा आप जो मेरी ईएमआई जाती हैं सर, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी, प्लीज़। सर एक मेरी ईएमआई है पर्सनल लोन की, वो है ओके, 16,328। ओके। ये लोन कितना है ये रजत? ये सर पीएल है। हुँ, हुँ। ये इसकी अभी सर 35 ईएमआई पेंडिंग है। 35 पेंडिंग है और कितना बड़ा लोन है ये? अराउंड 5 लाख का था सर। ठीक है, ओके। एंड कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, कुछ आइडिया? सर ये आइडिया नहीं है, ये आइडिया नहीं है। ये मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि सर जब इंसान को ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ की, हुँ, तो वो फिर ये देखता नहीं है कि भई कितना मुझे पे ऑफ करना पड़ेगा। तब उसकी नीड बिल्कुल, ये होती है कि मुझे मिल जाए, बिल्कुल, कि जो मेरा जो ये एक्सपेंस है, ये जो भी मुझे ज़रूरत है, वो मेरी पूरी हो जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जा रहा है फिर वो नहीं दिखता सर। ठीक है। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल। यहाँ पे ज़रूरत पहले आती है, हुँ, वो चीज़ बाद में आती है। ओके, ठीक है। तो ये आपका पीएल हो गया और? इसके अलावा सर एक टर्म प्लान लिया था मैंने, ओके, बिरला सन लाइफ का। ठीक है, तो उसकी ₹2710 ईएमआई जाती है सर। ठीक है। ये कितने कवर का है? सर ये 8 साल तक मैंने पे करना है, ओके, और 3,84,000 मुझे मिलेगा सर आफ्टर 10 ती इयर्स। आफ्टर 10 इयर्स, ठीक जी है। सर, मतलब एनुअली जो है हाँ, वो 30,000 समथिंग है, बट वो ईएमआई में जाता है हर महीने। ठीक है, ओके। उसके बाद सर एक मेरा पीएल और है, हुँ, अ, हुँ, उसके 15,102 जो है ईएमआई जाती है मंथली। ओके। उसके इसके बाद कितना पेंडिंग है? इसकी सर 37 पेंडिंग है। ओके, उसके बाद सर एक ईएमआई और है, वो 23,000 हर महीने जाती है। ये किस चीज़ के लिए है? ये सर क्रेडिट कार्ड ठीक है। ये कितना बचा हुआ है? 14। उसके बाद सर एक ईएमआई और है क्रेडिट कार्ड की, 3771 रुपये सर। ओके। इसके बाद एक और है सर क्रेडिट कार्ड की, वो है 13,355 रुपये। ये क्यों हुए हैं ये सारे खर्चे रजत? बताऊंगा सर। ओके, एक ईएमआई और है सर, ओके। 4128 की सर। ये भी क्रेडिट कार्ड है? जी सर। ओके। पहले ये बताइए 3700 वाले में कितने पेंडिंग है? 3,771 में सर 16 पेंडिंग है सर। ओके। 13,000 वाले में? 7 सर, 7। 7, ओके। और 4,000 वाले में? 6। ठीक है, वैसे टोटल किया था इन ईएमआईज़ का ना, वो 78,394 बनता है। मतलब जो ईएमआई है, तो एक्सपेंसेस हैं 50,212, तो टोटल 1,28,606 बनता है। वाओ! तो सर ये देखते ही ना होश उड़ जाता है कि ये क्या है? बिल्कुल, मेरा तो उड़ ही गया। ये बताएँगे हुआ कैसे? सर देखिए, खर्चे ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। तो सपोज़ एक क्रेडिट कार्ड है, उसका बिल बहुत ज़्यादा हो गया, उसको पे ऑफ करने के लिए मुझे दूसरे क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ता है। उससे वो भर दिया, फिर उसका बिल आ गया, दूसरे बिल से वो निकाल लिया, फिर ऐसे सर घुमाते-घुमाते बढ़ता गया। जबकि बट एडिशनल हुँ, कोई सर मेरी ऐसी आदतें नहीं हैं कि मैं बहुत पियक्कड़ हूँ या फिर बाहर घूमता-फिरता हूँ, या ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक्सपेंसेस हैं जो लगे हैं घर पे। बट किस चीज़ के लिए लगे हैं ये? मतलब पहले वाले और मतलब मेरा बिल्कुल भी बिज़नेस नहीं है ये सब जानना, लेकिन मैं अ, इसलिए पूछ रहा हूँ रजत क्योंकि ये छोटे अमाउंट नहीं है। अगर छोटे होते ना अच्छा। तो बहुत अलग बात होती कि इक्के-दुक्के हैं। 4 क्रेडिट कार्ड की ईएमआई है, पर्सनल लोन आपका 5-5 लाख का है, क्रेडिट कार्ड पे करीब 5 लाख रुपए है, तो मतलब 15 लाख अ, के खर्चे ऐसे ही तो नहीं हो जाते होंगे? सर यही सैलरी सर एक्चुअली मेरी अभी कुछ अभी जिस कंपनी में हूँ मैं, वहाँ 3 साल हो जाएँगे। हुँ, हुँ।
तो यहाँ मेरी सैलरी 54 है। हुँ। इससे पहले जहाँ मैं था, वहाँ मेरी सैलरी इतनी नहीं थी, तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे सर। खर्चे कहाँ से पर पूरे नहीं, करते? मेरा सवाल ये है कि ये आपने किस चीज़ पे खर्चे करे हैं? घर चीज़ें पे सर, खरीदने में खर्चे करे हैं या महीना चलाने में खर्चे करे हैं? महीना चलाने में सर। महीना चलाने में लाखों रुपए खर्च हो गए। सर हो जाते हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। मतलब ये खर्चे ऐसे हैं सर जो अनएक्सपेक्टेड हैं, जो एकदम से आ जाते हैं, वो करने पड़ते हैं। ओके, तो अब मुझे ये बताइए कि आपकी जो वाइफ़ और आपकी सैलरी मिला के जो अमाउंट बैठ रहा है करीब 78,000 और आपका महीने का खर्चा 1.25 लाख का है, तो इसका गैप आप कैसे भर रहे हैं आज? सर वैसे ही चल रहा है। नहीं, पर मान करते लो क्या हैं? मतलब जैसे जो 50,000 रुपए आपके पास नहीं है, वो आप फिर कहाँ से लाते हैं? तो देखिए, क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया, हुँ, जितना भी, तो हुँ, सारा उसमें डाल दिया। हुँ। फिर दूसरे का आया तो उसमें से वापस निकाल लिया। ये घूम रहा है सर। वापस निकालने के बाद में फिर वो उसपे इंटरेस्ट पे चला जाता है। बिल्कुल, वही जितने तो। एक्सपेंसेस हैं, ये वैसे ही हो रहे हैं सर। पहले बिल पे पे कर दिया उसका, फिर वापस निकाल लिया, फिर दूसरे में डाल दिया, फिर वापस निकाल लिया। ऐसे चलता है सर। ओके, चलिए इसको समझते हैं। एसेट्स बताइए आपके पास क्या-क्या हैं? कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वैल्यू है? घर है आपका एक तो, जी लेकिन वो सर। भी लोन पे ही है। जी सर, वो घर की लोन पे। कितनी वैल्यू है? सर अभी 60-65 होगी सर। ओके, एंड लोन कितने का है? लोन सर 30, अभी जो रिमेनिंग है 34 लाख का है। ओके, और क्या है? गाड़ी है सर। ठीक है, बाकी 2 एक्टिवाज़ हैं। ओके। कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी? हाँ, इन्वेस्टमेंट्स हैं तो मतलब उनको ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन है थोड़ा बहुत। आपकी वीडियोज़ देख के मैंने कुछ-कुछ डाल दिया, बट यूँ नहीं डाला कि जब बचा तो मैंने डाल दिया सर। ठीक है, कितनी है और कहाँ है, क्या है? सर एक है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी में, ओके, जो 2500 की है वैसे, ठीक है। मंथली। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, हुँ, हुँ। उसपे 2000 है मंथली। टोटल कितनी होगी अभी इसकी वैल्यू, जो सारी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं अभी तक? अभी सर ज़्यादा नहीं, 31,000 है सर। ओके, अभी हाल ही में शुरू की है। ठीक है, ओके। सोना है? गोल्ड नहीं सर। ओके। मैं, हाँ, मतलब मेरी शादी में या जो हमने लिया था वो है। वैल्यू क्या है उसकी वो पता नहीं सर, क्योंकि मैं पहनता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है कुछ पहनना हाथ में। वाइफ का है? जी सर। ओके, बट कुछ वैल्यू नहीं, उसका मुझे नहीं पता। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर ये जब मैं देखा था मैंने बना के, तो मेरे होश उड़ गए थे कि भाई ये क्या है? ये मैनेज कैसे करूँ मैं? ये मतलब आपने ओके। इतनी वीडियोज़ बनाई होंगी सर अब तक, तो वो ऐसा शायद ही मिला होगा आपको। नहीं, मिलता है यार, मतलब यही है ना, ये ना इसमें अनफॉर्च्युनेटली इसका अगर आप एंड आई एम ग्लैड कि ये कॉल हो रही है रजत, क्योंकि अगर ये शायद कॉल नहीं होती, शायद आप ये एक्सेल शीट नहीं बनाते तो आपको इतना हिट नहीं करता, क्योंकि आप तो महीने कहीं न कहीं कुछ ना कुछ करके नि सँभाल लेते हैं। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हर महीने कितना डीप वो गड्ढा खुद रहा है, जो हर महीने खुद रहा है। लेकिन किसी पॉइंट पे ऐसा होगा कि आप जितनी मिट्टी उछाल पा रहे हैं ना अपने आप को बचाने के लिए, वो बंद हो जाएगा। इतना डीप हो चुका होगा गड्ढा कि आप जितनी मिट्टी ऊपर उछालने की कोशिश करेंगे, वो वापस गिरती रहेगी एंड आप उसमें दब जाएँगे। एंड ये इतनी तेज़ी से होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एक तो है कि चलिए आप इस हालत में हैं और इस हालत में आई एम श्योर निकल भी आएँगे इससे। लेकिन जो मुझे नहीं पता एंड शायद आपको भी नहीं पता कि क्या आप वापस इस हालत में फिर से अपने आप को पाएँगे? क्योंकि ये हुआ क्यों, वो जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस भी कारण से हुआ, आपकी तनख्वाह कम थी लेकिन खर्चे थे, कुछ अनएक्सपेक्टेड थे, कुछ एक्सपेक्टेड, लेकिन मैं ये मानता हूँ एंड मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं या मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन 15 लाख रुपए के ना अनएक्सपेक्टेड खर्चे नहीं होते हैं, अनलेस ऑफ कोर्स कि कुछ बड़ा कुछ इमरजेंसी हुई हो। वो यही यूजुअली होता है कि अरमान ख्वाहिशें होती हैं और होनी भी चाहिए, क्यों ना हो,
लेकिन अभी उतनी हैसियत नहीं होती है, तो थोड़ा-सा अपने आप को और एक्सटेंड कर देते हैं, उसके लिए कर्ज़ लेते हैं, वो कर्ज़ चुकाने की अभी क्षमता नहीं होती है एंड देन फिर उस लूप में ऐसे घुस जाते हैं जहाँ अब आप कैसे निकले और कहाँ निकले? एक सर मेरी ईएमआई 15,102 की, हुँ, तो वो मैंने सर 7 लाख का लोन लिया था। हुँ, ये वो इसलिए लिया था कि मेरे इससे पहले लोन चल रहे थे कुछ, हुँ, एजुकेशन लोन मैंने सर लिया था वो। हुँ। तो उसको पे ऑफ करने के लिए मुझे फिर एक और लोन लेना पड़ा। पर उसको क्यों पे ऑफ करना था आपको जल्दी? वो आप चुका नहीं पा रहे थे क्या? क्योंकि सर वो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा था। मैंने वो 2011-12 से लिया था। तो क्या फ़र्क पड़ता है उसमें? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत कम है ना दोस्त। मतलब आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जो आपने लोन लिया 15,000 रुपए ईएमआई देके, जिसकी अभी 37 पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स है, मतलब 5,60,000 रुपए बचे हुए हैं उसके। आपने शायद 5 लाख रुपए का लोन लिया होगा या जितने का भी लिया था, वो अब प्रिंसिपल से भी ज़्यादा बढ़ चुका है और ये लोन अगले 3 साल तक नहीं चुकने वाला आपका। सर आप वो इस 5 लाख के बैंक को कम से कम 10 लाख रुपए देंगे। सर वो इसलिए लिया था क्योंकि उसकी ईएमआई ज़्यादा थी। मेरे 2-3 लोन थे सर, हुँ, तो उनकी ईएमआई ज़्यादा थी, तो मैंने फिर उनको एक और लोन लेके उनको पे ऑफ कर दिया कि जो मेरे हर महीने जाती है ईएमआई वो कम हो जाएगी। हुँ। नहीं ये यार, बड़ा 20-25 थी सर उसकी ईएमआई अराउंड। तो फिर ये लोन लेके सर 15,000 हुई, तो एटलीस्ट 10,000 में और कम आ गया एटलीस्ट, कि मुझे महीने के 25,000 नहीं देने, 15,000 देने। उससे क्या होगा कि मेरा जो पुराना लोन है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, पर नया लोन तो सर पे बैठ गया ना। मतलब आप शतरंज नहीं खेल पाए। आपने एक चाल तो चल ली, लेकिन उसके बाद की जो 3 चालें थी वो नहीं सोच पाए। तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि फाइनेंस में ना या तो क्रिकेट खेल सकते हैं या शतरंज खेल सकते हैं। क्रिकेट में क्या बिल होता है, हर एक बैट्समैन आपको ये बोलता है, जो बॉल आने वाली है सिर्फ उसी पे फोकस करो। ना रन पे करो, ना बनाना कितना है फोकस करो, कुछ नहीं, सिर्फ अगली बॉल पे फोकस करो। शतरंज नहीं खेल सकते क्रिकेट में। आप ये नहीं प्लान कर सकते कि मैं 6 बॉल बार क्या करूंगा। अभी की बॉल अभी होती है। लेकिन वो जिंदगी में या फाइनेंस में नहीं चलता है, क्योंकि अपना जब पैसा संभालना हो एंड जो आपने किया उस समय पे आपको सही लग रहा होगा, लेकिन आप देखिए कि कैसे फंसे हैं आप। एंड ये तो सिर्फ एक ही ऐसी कहानी है। चलिए, अब वो तो जो हो गया सो हो गया, उस पर बात करने में तो कुछ हो नहीं सकता। मेरी मेरी 3 स्ट्रेट अवे एडवाइस होंगी। सबसे पहले, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप अपने साथ मजाक कर रहे हैं रजत। एंड मैं थोड़ा सा ना आप बड़े भैया वाला रूप करूंगा, थोड़ा सा डांटूंगा आपको चलिए, और थोड़ा सा आपको बोलूंगा कि आपको ऐसे करना होगा। लेकिन फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये मैं वो राय दे रहा हूं जो मैं खुद को देता अगर मैं आपकी स्थिति में होता। एंड वो सब जानता जो आज मैं जानता हूं 44 साल की उम्र में। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी आप एसआईपी कर रहे हैं, वो बकवास है। वो खुद की तौहीन है, खुद की बेइज्जती है। क्योंकि आप ऐसी हालत में हैं जहां इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है दोस्त। अभी आपको अपने आप को बचाना है, अभी आप डूब रहे हैं। तो डूबते हुए ना अपने आप को ये नहीं बोलते चलिए मैं अब स्विमिंग के कंपटीशन में भाग लेने के लिए तैयारी करता हूं। आप अपने आप को डूबने से बचाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, जो भी 31,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी हो, चाहे वो लॉस में हो या फायदे में हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप उसको एकदम अभी के अभी बेच देंगे। और उसको बेचकर जो आपका चौथा क्रेडिट कार्ड का ईएमआई चल रहा है 4,128 रुपए, जिसकी तो 6 ईएमआई पेंडिंग है, मतलब करीब 25,000 रुपए पेंडिंग है, उसको खत्म करेंगे। तो ये जो 31,000 रुपए हैं, ये सीधे के सीधे इस क्रेडिट कार्ड के पास जाएंगे। जितना भी 23-24,000 रुपए उसमें बचा हुआ है वो उसको रद्द करेंगे और इस क्रेडिट कार्ड को उसी समय कैंसिल करेंगे। दूसरी, अगर हो सकेगा, एंड शायद यही है जो आपको थोड़ी बहुत सांसें दे पाएगा ताकि आप आगे बढ़ पाएं और इन सारे लोन्स को क्लियर कर पाएं। अभी आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रजत है कि आप जिन लोन्स पे बैठे हैं, जो क्रेडिट कार्ड का लोन है और पर्सनल लोन है। पर्सनल लोन तो चलिए 14-15% पे होगा, क्रेडिट कार्ड का लोन 35-40 शायद 45% का भी होगा। मतलब और इतनी सारी इंस्टॉलमेंट्स बची हुई हैं कि सवाल ही नहीं है, आप उनको पे कर सकते हैं विदाउट द अमाउंट इंक्रीजिंग फास्टर। तो पेंडिंग अमाउंट बढ़ता रहेगा, आप पे करते रहेंगे मिनिमम अमाउंट ड्यू, और आप
यही 5-10 लाख रुपए कब 20 कब 25 बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। तो आपको धीरे धीरे करके अपने ये सारे लोन्स चुकाने हैं एंड यू हैव टू इंश्योर कि जो भी आप कमाते हैं एंड खर्च करते हैं उसके अंदर आपके बाकी के लोन भी बच जाए। सो हियर इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। आपकी अभी कलेक्टिव वाइफ और सैलरी की तनख्वाह 78,000 है एंड आपके जो फिक्स्ड खर्चे हैं जैसे कि आपने मुझे बताया वो करीब 47 मान लीजिए 50,000 के हैं। मतलब आपके पास मोटा मोटा 28,000 रुपए फ्री है एंड उससे ज्यादा नहीं है। सबसे पहले इनमें से जो भी खर्चे हैं जो आप कम कर सकते हैं, जैसे बिजली का खर्चा मुझे 15,000 रुपए थोड़ा ज्यादा लग रहा है। अब मैं कौन होता हूं आपको बोलने वाला कि आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, लेकिन आप ही को आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछना पड़ेगा कि यार ये जो सारे मेरे खर्चे हैं जो कि अभी करीब 50,000 रुपए के हैं, क्या इनमें मैं 5,000 रुपए भी महीने के बचा सकता हूं कि नहीं, क्योंकि वो 5,000 रुपए आपको सांस लेने के लिए और हवा देगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दूसरा आपका गोल है आपको अपने महीने के खर्चे 45,000 रुपए पे रोक देने हैं। सारे डिस्क्रिशनरी खर्चे बंद, सब बंद। आप बैठेंगे और क्लियरली अपनी वाइफ को, अपने माता पिता को, खुद को एंड ऑफ कोर्स अपनी बहनों को भी, क्योंकि वो आपके घर का लोन की ईएमआई भी चुका रही हैं, उनको क्लियरली बोलेंगी ये हमारी हालत है एंड अगले 2 साल तक हमारी जिंदगी में जो भी डिस्क्रिशनरी खर्चे थे वो सब हमें बंद करने पड़ेंगे एंड हमें अपने खर्चे इसी लेवल पे रोकने पड़ेंगे। इसमें हम कोई भी दो राहें या चर्चा नहीं कर सकते। तो आपको 45,000 रुपए पे अपने आप को रोकना पड़ेगा, विच मीन्स कि आपको ऑन एन एवरेज करीब 30 से 33,000 रुपए फ्री कैश मिलेगा हर महीने। अब ये जो 30 से 35,000 रुपए फ्री कैश है, इससे आप 2 चीजें करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, आप एक बैंक के पास जाएंगे और अगर बन पाया, जो कि मुझे लगता है हो सकता है क्योंकि आपके घर की कीमत अभी करीब 65 लाख रुपए है, लोन जो बचा हुआ है वो करीब 34 लाख है। कोशिश करिए, अगर आपने अभी तक नहीं करी है, कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको मिले। ज्यादा नहीं चाहिए आपको करीब 5 लाख रुपए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लाना होगा। क्या आपने इसकी कोशिश करी है? नहीं सर, अभी तक नहीं की। ठीक है, आप ये करेंगे। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यूजुअली होम इंप्रूवमेंट लोन मिलते हैं। द गुड थिंग इज होम लोन से थोड़े महंगे होते हैं लेकिन पर्सनल लोन से बहुत सस्ते होते हैं। तो अगर होम लोन 8-9% का है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी शायद 10% का होगा। जी। तो आप ज्यादा नहीं मांगेंगे, 5 लाख रुपए मांगेंगे। वो 5 लाख रुपए कहां जाएंगे? वो 5 लाख रुपए जाएंगे आपके बाकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट चुकाने में, जो 23,000 रुपए का है, 3,000 रुपए का है और 13,000 रुपए वाला है। 5 लाख का लोन आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से मिल सकता है, क्योंकि घर 65 का है, लोन 34 का है। तो किसी बैंक से अगर आप सही से बात करें वो आपको 5 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। अगर किसी दोस्त से मिल जाए बहुत बढ़िया है। किसी ऐसी जगह से जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से पर्सनल लोन जैसा ना हो, 10% के अंदर अंदर हो। तो ये जो 5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, आप उससे बाकी अपने क्रेडिट कार्ड, जो बाकी के 3 क्रेडिट कार्ड हैं, वो चुका के उनको भी बंद कर देंगे। क्रेडिट कार्ड का आपकी जिंदगी से अब कोई भी संबंध नहीं रहना चाहिए। ये सारी चीजें आपको अगले 1 महीने में करनी है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके महीने का जो ईएमआई वाला खर्चा होगा वो करीब 33 या 34,000 रुपए होगा। आपकी पर्सनल लोन जो 2 चल रहे हैं एंड आपका टर्म प्लान जो चल रहा है, इसको आप, और कोई 2 राहें नहीं है, आप इससे ज्यादा लोन मत लीजिएगा, इसको आप चलाते रहिएगा। एंड जब कभी भी आपको बोनस मिले, आपकी तनख्वाह बढ़े, कहीं कोई इंक्रीमेंट आए, कहीं भी कोई भी फ्री कैश आए, आप सीधे के सीधे पर्सनल लोन में प्रीपेमेंट करेंगे। करीब 11 लाख रुपए आपके बचे हुए हैं, 3 साल बचे हुए हैं ये लोन पे करने में। अगर भगवान ने चाहा एंड आपने मेहनत करी तो ये 2 साल के अंदर ही चुक जाएगा, या 3 साल मैक्सिमम लगेंगे। लेकिन 3 साल की मेहनत के बाद ही जाकर रजत आप एक ऐसे पॉइंट पे होंगे जहां आपके सारे लोन चुक चुके होंगे। होपफुली आपकी तनख्वाह उस समय पे कलेक्टिवली आपकी वाइफ और आपकी 1 लाख से ज्यादा होगी
एंड आपके खर्चे जो होंगे वो अभी भी 45 या 50,000 रुपए तक ही होंगे। आपकी बेटी उस समय स्कूल जाने के लिए तैयार होगी तो उसके स्कूल के खर्चे शुरू हो जाएंगे, एंड यू विल बी इन अ पोजिशन टू सपोर्ट हर फाइनेंशियली एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट। ये है मेरा प्लान। सर यही है ना, बात वहीं आ गई यार, इन्हें पे ऑफ करने के लिए मुझे एक लोन और लेना है, फिर बिल्कुल 5 लेना लाख है। है तो उसकी ईएमआई भी बनेगी। उसकी ईएमआई भी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और उसकी ईएमआई लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी। अगर आप सर वही तो पहले भी मैंने वही तो किया था, जब मेरी लोन थे उसकी ईएमआई 25,000 थी, तो एक लोन और लेके मैं 10,000 कमाया। ये तो नहीं किया दोस्त, पहले आप मैंने। समझ नहीं पा रहे हैं। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये खेल है, ये पैसे का नहीं है। तो अगर आप ये 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, 20 साल के लिए लेते हैं, 9.5% पे भी आएगा, तो उसकी ईएमआई 4,660 रुपए आएगी। और इस 5 लाख से आप कितनी का ईएमआई हटाएंगे? 40,000 रुपए का। समझ रहे हैं? 40,000 रुपए का ईएमआई हटाएंगे और 4,000 रुपए ही देंगे। अब वो 20 साल तक चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे वो अलग बात है, कि किसी पॉइंट पे आपके पास पैसे आ गए, आपने वो दे दिया। ये आपको मैथमेटिकली करना है दोस्त, जज्बात से नहीं करना है। सब कुछ मैथ्स है, लेकिन आपको ये मैथमेटिकली करना है कि आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे उठा रहे हैं, उसको आप कितनी देर तक लंबा खींच सकते हैं। कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको एक टर्म लोन नहीं देता है ना, उसको तो चाहिए कि हर महीने आप इंटरेस्ट देंगे और हर महीने आपको एक पेमेंट करनी होगी। और अगर आप इनकम्प्लीट पेमेंट करेंगे या मिनिमम अमाउंट ड्यू देंगे तो वो पूरी की पूरी पेमेंट पे पूरे का पूरा इंटरेस्ट डालेगा। लेकिन एक होम लोन ऐसे काम नहीं करता है, वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट डालता है। 20 या 15 साल के लिए या 10 साल के लिए डालता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। तो बहुत अलग इक्वेशन है वो, और ये तभी हो सकता है क्योंकि आपके पास एक एसेट है। अगर ये भगवान ने आपको घर ही नहीं दिया होता तो फिर तो मेरे पास कोई उपाय भी नहीं था। फिर तो ये था कि भाई गाड़ी बेचो, एक्टिवा बेचो, सोना बेचो, सब कुछ बेच दो और अपने आप को इस पॉइंट पे लाओ। अब अगर ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं मिलता है तो वाइफ के पास जाइए, उनका सोना अगर 5 लाख के करीब है या उससे ज्यादा है तो वो गिरवी रखिए, लोन अगेंस्ट गोल्ड लीजिए। आपको सिर्फ 5 लाख रुपए अरेंज करने हैं जो आपके क्रेडिट कार्ड्स को बंद कर दे, ताकि वो 35-40% जो आप दे रहे हैं सालाना कर्ज, वो रुक जाए। वो अगर एक बार रुक जाएगा, फिर बाकी चीजें देने की अभी आपकी सैलरी और आपके खर्चे मिलाकर उतनी क्षमता आपके पास है। प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई है दोस्त, लेकिन कम से कम प्रॉब्लम उस लेवल पे नहीं है जहां आपके पास सांस लेने की ही हवा नहीं है। अभी तो वही हालत है। आपको एक ऐसे पॉइंट पे आना है जहां सांस ले सके आप, तो चेहरा पानी से ऊपर आ जाए। अभी भी आप पानी से निकले नहीं है, लेकिन कम से कम चेहरा पानी से ऊपर आ चुका है, ताकि आप सांस ले पा रहे हैं, तो डूब सर नहीं रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके आप पानी के लेवल को नीचे करेंगे। अभी तो सर हालत ऐसी है कि सैलरी आती है हफ्ते के अंदर ही चली जाती है। बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है। वो तो सोचना पड़ता है कि यार महीना कैसे चलेगा। यार ये बहुत जरूरी है दोस्त, बहुत 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 जरूरी है कि आप ना अपने आप को थोड़ा सा एक शौक दें। और शौक वो शौक नहीं कि पैसे खर्च करेंगे, वो शौक की जोर का बिजली की करंट का झटका लगे। और काफी हद तक लग चुका है, लेकिन शायद ऐसा नहीं लगा है कि आपको ये एहसास हो रहा हो कि आप डूब रहे हैं दोस्त। लग चुका है सर, तभी मैंने देखा, कनेक्ट किया आपसे कि मुझे तो ये तो आपको नीड बिल्कुल है। क्लियर करना पड़ेगा यार। 3 स्टेप बता रहा हूं, फिर से समराइज कर रहा हूं ताकि आप बिल्कुल क्लियरली ये समझ पाए। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट्स बेचिए और उससे अपने चौथे क्रेडिट कार्ड का जो 25,000 का लोन है वो खत्म करिए। दूसरा, 5 लाख का लोन आपको उठाना है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक ऑप्शन है, लोन अगेंस्ट गोल्ड एक ऑप्शन है। मेरे ख्याल से दोनों मिल सकते हैं। गोल्ड का हमें कुछ अनुमान नहीं है कि कितनी वैल्यू है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मुझे ऐसा लग रहा है मिल सकता है। वो 5 लाख रुपए अगर आपके पास आएंगे तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का भी ईएमआई हटाएंगे और उससे एक नया ईएमआई जुड़ेगा जो कि 4,600 रुपए होगा। तो 40,000 की ईएमआई हटा के आप उसको 4,600 के करीब रिप्लेस करेंगे। एंड वो प्लस आपके पर्सनल लोन की ईएमआई, प्लस आपका टर्म प्लान, प्लस आपके महीने के खर्चे,
आपकी सैलरी के इक्वल है। तो आप सांस लेना अब शुरू कर सकते हैं। पानी अभी भी आपके गले तक है। एंड जब कभी भी कोई भी बोनस मिले, कोई भी सैलरी इंक्रीमेंट हो, कोई भी कहीं से पैसा आए, एक्टिवा बेच दीजिए। अगर नहीं यूज हो रहा है, प्लीज बेच दीजिए। फर्क नहीं पड़ता कि 5,000 मिल रहे हैं, 10,000 मिल रहे हैं या कुछ भी मिल रहा है। आप ये समझिए दोस्त कि जितना भी पैसा आपको अभी पर्सनल लोन की पेमेंट करने में जा सकता है, प्लीज डालिए, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट आपको खा रहा है हर महीने। और 3-3 साल के ये लोन बचे हुए हैं। तो जितनी जल्दी आप इससे खत्म होंगे, आपकी बेटी अभी 1 साल के करीब ही है, तो वो जैसे ही उस पॉइंट पे आएगी जहां उसके स्कूल की तैयारी शुरू हो जाएगी, आप अपने ये लोन खत्म कर पाएंगे एंड यू विल बी इन अ पोजीशन जहां यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। जी सर, बेटे का तो 3 साल के बाद में एडमिशन होता है स्कूल्स में यहाँ। एग्जैक्टली, तभी बोल रहा हूं। तो वो 2 साल आपके पास है एंड कोशिश यही करिएगा कि ये जो 3 साल के पर्सनल लोन है ये 2 साल के अंदर ही चुक जाए। तो जो भी इंक्रीमेंट आएगा, जो भी बोनस आएगा, कुछ भी कहीं से भी आए, प्लीज उधर डालिए, बिकॉज दैट विल देन सेव यू। नहीं सर, ये आई होप इज वेरी क्लियर एडवाइस टू यू रजत, एंड आई होप आप इसको उतना ही सीरियसली लें जितना आपको लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन। और मैं पूरी आशा करता हूं कि 1 साल बाद हम आपसे फिर से चेक करेंगे कि आप किस स्थिति में हैं, किस पॉइंट पे पहुंचे हैं, और जब हम उनसे आपसे बात करेंगे तो आपके ये सारे लोन काफी हद तक चुक चुके हों। उसी आशा के साथ आई विल विश यू द बेस्ट। जी सर, मेरी भी कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके इसको किया जाए, कवर अप किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ठीक है, ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच, टेक थैंक केयर, यू सर। बाय। थैंक यू। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट। ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।